घुसपैठियों के बारे में अगर मुख्य न्यायाधीश ने अगर एक शब्द कड़ा कह दिया, तो आप देखिए इनको मिर्ची कैसे लग गई। और मिर्ची लग गई तो इन्होंने पत्रक लिख दिया कि मुख्य न्यायाधीश को ऐसे वक्तव्यों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उन्होंने बिल्कुल सही कहा। और आज की तारीख में पूरा देश आभारी है माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय का कि उन्होंने बहुत सही वक्तव्य दिया, एक दिशा दी पूरे देश को। और जिसके आलोक में आप देखिए काम भी उत्तर प्रदेश में शुरू हो गया है। ये बिल्कुल सही है। और मुख्य न्यायाधीश के वक्तव्य को माननीय जी। योगी आदित्यनाथ ने अपने जो एक्स ने जो पोस्ट की है उसको कोट किया है। हम्म। मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह वक्तव्य दिया है। तो सवाल ये उठता है कि मुख्य न्यायाधीश सही है, ये जो स्वयंभू समाज के ठेकेदार हैं, स्वयं भी मानवाधिकार के जो प्रवक्ता बन गए हैं, ये केवल सब अंजुजी प्रायोजित कार्यक्रम है और देश देख रहा है। इनके दोहरे मापदंड अब दिमागी दिवालियापन, इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी जग जाहिर है, चढ़ चढ़ के बोल रही है। और इसके ऊपर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि ये भूल जाए कि एसआईआर से कोई बचेगा नहीं। और जो आसाम में बारपेटा भेज करके लोगों का सत्यापन किया जाए और एक एक झुग्गी झोपड़ी नेस्तनाबूद की जाए। जो मिसाल सुषमा जी ने लखनऊ में शुरू की है वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि ये पश्चिम बंगाल में नहीं होगा, ये आप जानती हैं पंजाब में नहीं होगा, ये आप जानती हैं कि कुछ एक जगह और है जहां नहीं होगा। तो जहां नहीं होगा उन्होंने मुसीबत तो दावत दी है, लेकिन अंततो गत्वा पूरे देश में ये होगा। और जो ये कहते हैं ये हमारी अमानत है, मैं हम्म। प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ के बोल रहा हूं, आप समझ जाएंगे, ये हमारी अमानत है, ये तुम्हारी अमानत है। तो जब निर्वाचन हुआ तो एक भी केस तुम्हारा फर्जी नहीं निकल पाया और नहीं तुम ये कह पाए कि वोट चोरी हुई या वोट चोरी की जो तुम बात कर रहे हो। इन्होंने तो कहा कि ये एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी हो रही है। मैं ये कह रहा हूं कि घुसपैठ कराने वालों, ये वोट डकैती करा रहे हो तुम। क्योंकि चोरी तो वो होती, चलो छोटी 19-20 का फर्क पड़ गया, लेकिन जो तुमने करोड़ों आदमी भारत में बुला करके तुमको वोटर बनाया, ये वोट डकैती है। तुमने बाहर के हॉस्टाइल मुल्कों से लोगों को बुला करके आइडेंटिटी पेपर्स दिलवा करके उनको तुमने, ये वोट डकैती है। इसीलिए जनता सब समझ गई है और इनकी ये दुर्गत बिहार में की है। आगे आगे देखिए इनकी और दुर्गत होने वाली है। इन लोगों के पास, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं, दे डोंट हैव लेग्स टू स्टैंड ऑन। ये तो वैसे ही इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है और आगे और इनकी दुर्गत होने वाली है। जी अंजू जी। सर ये सारे के सारे रोहिंग्या प्रेमी हैं, उनको बचा रहे हैं क्योंकि इनकी राजनीति की दुकान आगे कैसे बढ़ेगी। और सबसे अहम बात यह है कि यूपी पुलिस और यूपी एटीएस ने तो ऑपरेशन टॉर्च भी चला रखा है, क्योंकि दिन में ये भाग जाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर छिप जाते हैं। तो ये सब लोग आधी रात को टॉर्च लेकर इन घरों में पहुंच रहे हैं और तब जाकर इनके डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं और तब जाकर इनका वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप सोचिए उत्तर प्रदेश में तो सब कुछ अलग ढंग से हो रहा है और इसकी सीख पूरे देश को लेने की जरूरत है। बिल्कुल, यूपी पुलिस के साथ साथ एटीएस बहुत आगे से बढ़ चढ़ करके इसमें कार्रवाई कर रही है और सही भी है। जब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की बात आती है तो स्थानीय पुलिस के साथ साथ एटीएस और एसटीएफ का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो यह संतोष का विषय है कि जो मिसाल उत्तर प्रदेश ने कायम की है कि यूपी एटीएस और यूपी पुलिस टॉर्च की रोशनी में रात में जाकर के, तड़के दिन में जाकर के और इस कड़कती ठंड में जाकर के इनका सत्यापन कर रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश पुलिस को और प्रदेश के नेतृत्व को कि उनके द्वारा उत्कृष्ट कार्य राष्ट्र हित में किया गया है। ये बिल्कुल सही है, पूरे देश में इसका अनुपालन होना चाहिए। सर चिट्ठियों की बात हो रही है, सीजीआई को लेकर जो पूर्व जजों ने 44 जजों ने चिट्ठी लिखी है उसकी बात हो रही है, योगी जी की चिट्ठी की बात हो रही है। एक चिट्ठी ऐसी थी जो 272 हस्तियों ने लिखी थी, उसमें आप भी एक थे। सर देश को बदनाम करना, विदेशों में जाकर देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना, सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना, न्यायपालिका को बदनाम करना, ऐसे लोगों के खिलाफ तो एक अभियान चलाने की जरूरत है। आप लोगों ने जो चिट्ठी लिखी थी सर उसमें भी तो यही सब था ना कि देश के लोकतंत्र को क्यों बदनाम कर रहे हो भाई। आपने बिल्कुल सही कहा। और मुझसे भी एक दो लोगों ने कहा कि हम आपका वक्तव्य लेना चाहते हैं, आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू आप देखना चाहते हो, मेरा पत्र पढ़ लीजिएगा, उसमें सिग्नेचर मैंने किया है, मैंने ही वक्तव्य दिया है और मैं अकेले नहीं हूं, 272 लोगों ने दिया है। प्रश्न ये उठता है, आप क्या खा करके देश की आर्मी को, वहां भी कास्ट सिस्टम है, देश की जुडिशरी को, देश की राजनीति को, इलेक्शन कमीशन को, निर्वाचन आयोग को, सबको आप बदनाम कर रहे हैं। तो आप चाहते क्या हैं कि यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आकर के जो शासन प्रशासन करे या संयुक्त राष्ट्र करे?
क्योंकि आपके जो शब्द का चयन और जो आपकी विचारधारा है, वो हमें बहुत स्वस्थ नहीं दिखाई पड़ रही है। आपको सबसे आपको डिफरेंस है। और यही नहीं, एक जज ने अगर आपके तबीयत से, आपके हिसाब से जजमेंट नहीं दिया, जैसे कि आज सुनाई पड़ रहा है कि हाई कोर्ट मद्रास ने के एक जजमेंट आया है, तो उसमें आप उसका इम्पीचमेंट चाहते हैं, तो या तो आप हमारे हिसाब से जजमेंट दें। हमारे हिसाब से जजमेंट नहीं देंगे तो हम पूरे सब लोग मिल करके आपके इम्पीचमेंट के बारे में हम दरखास्त बनाएंगे। और इसके अलावा देख लीजिए कि हम लोगों ने तो जो लिखा था वो इसीलिए लिखा था। आपको सबसे शिकायत है, फौज में जातीयता है, और जो न्यायपालिका है वो स्पष्ट नहीं है, वो सत्यनिष्ठ नहीं है। इसी तरीके से शासन प्रशासन जो है उसकी मिलीभगत है, और निर्वाचन आयोग में भी जो है पारदर्शिता नहीं है, निष्पक्षता नहीं है। और आपकी गिरावट इससे साफ दिखाई पड़ती है कि आपने उनको धमकी दी, आपने उनके परिवारों को धमकी दी। आपने ये भी कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, जब आप रिटायर हो रिटायर जाएंगे, अवकाश पर हो जाएंगे, हम तब भी आपको पीछा नहीं छोड़ेंगे। धमकी धपाटे की बातें जो होती हैं, धमकी देना इस प्रकार की, ये गली के मोहल्ले के अपराधियों को शोभा देता है। आप ऐसे वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तियों को इस प्रकार के शब्दों का चयन और शैली बिल्कुल शोभा नहीं देता है। तो जरा अपने शब्दों को परिमार्जित रखें, जरा अपने जो आरोप प्रत्यारोप है उसमें शालीनता बरतें, और जिसको हम कहते हैं कि पार्लियामेंट्री चॉइस ऑफ वर्ड्स, द चॉइस ऑफ वर्ड्स शुड बी अप्रोप्रिएट। बिस्मार्क ने कहा था, राइट पोलाइटली, स्पीक डिप्लोमेटिकली, वन ऑब्जर्व्स द रूल्स ऑफ पोलाइटनेस इवन इन द डिक्लेरेशन ऑफ वॉर। युद्ध की घोषणा भी करें तो सामान्य शिष्टाचार का पालन जरूर करें। और ये पार्लियामेंट्री डिस्कोर्स होता ही इसीलिए कि हमारे मतभेद 10 हो सकते हैं, लेकिन हम शब्दों का चयन और भाषा और शैली परिमार्जित रखें, शिष्ट रखें। और अगर हमने दोनों को तिलांजलि दे दी तो ये आपकी हताशा बोल रही है, या आपके जो सलाहकार हैं वो आपको गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं। तो कृपया करके, या तो आपके सलाहकार हो या आपका स्वयं का चयन हो, तो भी आपको देखने की जरूरत है, क्योंकि इसने आपको बहुत ही एडवर्स लाइट में दिखाया है पूरे देश को। सर, ये जो रोहिंग्या प्रेमी हैं या जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, ऐसे लोगों का बचाव करते हैं, इनको समय-समय पर आईना दिखाना बहुत ज़रूरी है। और अब तो जिस तरह से चिट्ठी लिखी है पूर्व जजों ने सीजीआई के पक्ष में, उस चिट्ठी का असर देखते हैं क्या होता है। लेकिन कम से कम उस गैंग को ये तो समझ में आ रहा है कि ये बोलकर चले जाएँगे तो कोई रिएक्ट नहीं करेगा, अब वो दिन लद गए। अब आप जितना बोलोगे उससे दुगना सुनोगे। और क्या गलत कहा था हमारे सीजीआई ने? इस देश में सर कितने सारे रोहिंग्या और घुसपैठिए बसे हुए हैं, क्या उनको उखाड़ फेंकना ज़रूरी नहीं है? आधार कार्ड में तो सर सीधे-सीधे लिखा होता है ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो नागरिक है? और इस देश के जो नागरिक हैं, उनको तो आप नज़रअंदाज करें लेकिन अपने वोट की खातिर इनको पाल-पोस रहे हैं। तो सर बेसिकली इनकी राजनीति पर ग्रहण लगने वाला है, इसीलिए सारी बातें हो रही हैं।